गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग को एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करना कैसे है। हालांकि आप लोग का कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली आज मैं इंग्लिश लिटरेचर जो भी बच्चे परस्यू कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या फिर थीम बेस्ड क्वेश्चंस इन सब को कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो प्रेजेंटेशन करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। एंड साथ ही साथ आप लोगों को कुछ डाउट्स जैसे कि कितने पेजेस लिखने हैं ये सब भी मैं डिस्कस करूंगा, और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था तब मैंने अपना पेपर कैसे लिखा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आंसर राइटिंग एक्चुअली हम लोग जब भी करते हैं तो उसमें हम लोगों को दो चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जब हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन, आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी आप लोगों को लिखना है तो अच्छा प्रेजेंटेशन रखो, टीचर से भी सुना होगा। तो ये बनता क्या चीज़ से है? प्रेजेंटेशन आपका हमेशा दो चीज़ों से बनता है, एक होता है कंटेंट और दूसरा होता है मेक ओवर। मेक ओवर यानी कि कैसे आपको अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करना है। ये डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्टाइल पे। एक तो पार्ट होता है देखिए हैंड राइटिंग का, विच इज़ अनएवॉइडेबल, यानी कि एक दिन में ये सुधर नहीं सकता है। तो ये तो जैसा है इसका सब्स्टिट्यूट क्या आप लोग बना सकते हो, दैट इज़ नीट एंड क्लीन। यानी अगर आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग नीट एंड क्लीन लिखो। दूसरा आपका मेकओवर में आता है मार्जिन्स एंड अंडरलाइनिंग। और तीसरा राइटिंग ब्यूटीफुल कंक्लूजन्स। अब ये कंक्लूजन लिखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि लास्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन आप लोग जब किसी भी आंसर को अच्छे से कंक्लूड करोगे तो एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छा सा उसका प्रभाव रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट आप लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि आप लोगों को कॉपी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट आप लोगों का है कि आप लोगों को फ्रेम करना है एक प्रॉपर सेंटेंस, क्योंकि आप लोगों ने लिटरेचर लिया है तो आप लोगों को ग्रामेटिकल एरर्स काफ़ी कम करने हैं। और थर्ड, यूज ऑफ रेफरेंसेस एंड कोटेशंस। अभी ये सब देख के काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है। आप लोगों को इस वीडियो को बस कंप्लीट देखना है। हाँ मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग में से मैं अभी आगे जो भी बताने वाला हूँ बहुत सारे लोग ये भी सोचोगे कि ये तो हम लोग बच्चे में मतलब ऐसे करते थे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हो। कंटेंट तो आपके पास होगा क्योंकि यही आप लिखने वाले हो, लेकिन ये जो मेक ओवर आप लोग ऐड करोगे तो ये दोनों का एडिशन आप लोगों का एक अच्छा मार्क्स पे रिजल्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को नंबर ऑफ़ पेजेस कितने लिखने हैं। तो नंबर ऑफ़ पेजेस का कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ मार्क्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नंबर ऑफ़ मार्क्स 14 है तो ये अराउंड 4 to 4.5 पेजेस तक जाएगा। और अगर ये 16 है तो ये अराउंड 4 to 5 पेजेस तक जाएगा। आप लोगों को ट्राई करना है कि इसको एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूट सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि अगर आप लोगों को 5 to 5.5 पेज तक भी जाना है तो उसका क्या ट्रिक है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को इतना ध्यान रखना है 4 इज़ द मिनिमम। इससे नीचे आप लोग को लिखना नहीं है और इससे आगे आप लोग जा सकते हो, 5 तक आप लोग जा सकते हो।
ऑप्टिमम इज़ 4 to 4.5, 16 अगर मार्क्स का है तो आप लोग 5 पेजेस तक जा सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग क्या डिफरेंट पेन्स का यूज कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल ब्लू से लिख लिया, ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया, या फिर हाईलाइट कर दिया। तो आप लोग को ट्राई करना है कि ग्रेजुएशन में अवॉइड करना है ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास एक्चुअली में उतना टाइम होता नहीं है ये सब करने के लिए, और स्विचिंग डिफरेंट पेन्स आई थिंक इज़ वे टू मच टाइम टेकिंग। सो आप लोगों को ये सब स्किप करना चाहिए। हाँ, एक ही पेन से आप लोगों को अच्छा सा प्रेजेंटेबल आंसर लिखना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। और आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेवर फियर फ्रॉम ट्राइंग समथिंग न्यू। जब मुझे याद है कि मेरे पूरे के पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सब लोग जब ब्लू पेन से लिख रहे थे, तब मैं अकेला था जो ब्लैक पेन से लिख रहा था। तो इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग, लेकिन जब ऐसा हो ना कि सब लोग कोई एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा हटने में, थोड़ा सा अलग जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है, आप लोगों को फोकस करना है कि आपका आंसर अच्छा कैसे हो। और बहुत सारे लोग आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे जो कि 6 पेजेस के राउंड लिखेंगे हर एक आंसर को, लेकिन 6 पेजेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट योर कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड एडिशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि मेक ओवर पे ध्यान देना है। आप लोग कंटेंट को छोटा करोगे, मेक ओवर को थोड़ा सा जो टाइम बचेगा उसमें इंक्लूड करोगे। मैं बताऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों को जो पेपर मिलेगा वाइट नहीं रहेगा, रूल्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का सीट है, तो आप लोगों को ऐसे तो यूँ तो आप लोगों को पता होगा कि 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में शायद ऐसा नहीं हुआ था। और आप लोगों के टाइम भी हो सकता है कि आप लोगों को पहले आप लोग का आंसर सीट ही मिल जाए, और उसमें कुछ आप लोगों को फर्स्ट पेज में अपना पूरा डिटेल भरना होगा। तो उसमें अराउंड 10 मिनट्स आप लोग को मिल जाएंगे। तो 2 मिनट में आप लोग पूरा अपना फर्स्ट पेज भरोगे। पहला दिन हो सकता है 5 मिनट लगे, और 5 मिनट में आप लोग फटाक से, ये आप लोगों का पेज है फॉर एग्जांपल, पेज का जो हॉरिजॉन्टली वो लंबा रहेगा, ठीक है ना। इस बार शायद जो आप लोगों को मिलने वाला है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल नहीं रहेगा। तो आप लोग एक साइड हो सकता है रूल्ड हो, या फिर हो सकता है दोनों साइड, बोथ साइड अनरूल्ड हो। आप लोगों को क्या करना है, अगर रूल्ड भी रहेगा तो काफ़ी हल्की सी पतली सी मार्जिन रहेगी। आप लोगों को दोनों साइड ऐसे स्केल से, दोनों साइड आप लोगों को सबसे पहले मार्जिन्स खींच लेना है। जैसे पेपर मिलेगा वैसे ही ट्राई करना है। 5 मिनट में आप लोग अराउंड 20 पेजेस तो आराम से खींच लोगे। ऐसे एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से आप लोगों को खींचना है। ऐसे आप लोग खींच लोगे लाइन, और उसके बाद आप लोगों को ट्राई करना है अटेम्प्ट करने का वो क्वेश्चन जो आप लोग को सबसे अच्छा से आता हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे से पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो सबसे बेस्ट आप लोगों को पता है वो। और थीम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जनरली पहले अटेम्प्ट करोगे कि नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे, तो उसमें आप लोगों को जब भी स्टार्टिंग करना है तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स जो भी होगा क्वेश्चन नंबर, वो मार्जिन के इस साइड ही देना है। और उसके बाद आप लोग को जो भी नॉवेल रहेगा उसका सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को जो चीज़ें आंसर राइटिंग में ध्यान देनी है। सबसे फर्स्ट है वो है बैकग्राउंड, सेकंड इंट्रोडक्शन जो हम लोग बोलते हैं, या फिर उसके बाद बॉडी, और फिर कंक्लूज़न। ये तो हम लोग को पता ही है, लेकिन ये होता क्या है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बैकग्राउंड में आप लोगों को फॉर एग्जांपल नॉवेल आपका है लव फॉर लव, तो आप लोगों को लिखना है दिस रेस्टोरेशन कॉमेडी लव फॉर लव has been written by William Congreve। ऐसे आप लोग लिख दोगे कि इसे लिखा किसने है, और फिर यहाँ पे आप लोग एक लाइन छोड़ोगे और फिर
विलियम कॉनग्रीव के बारे में 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन दोगे ऐसे। और उसके बाद आप लोग का जो क्वेश्चन में होगा इलुसिडेट होगा या फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशन होगा, उसको आप लोग स्टार्ट करोगे। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे और उसके बाद बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखोगे जो क्वेश्चन में आप लोगों का पूछ रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मैकबेथ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, तो आप लोग उसमें बताओगे कि कैसे मैकबेथ की जो एम्बिशन थी उसी ने एट द एंड उसकी जान भी ले ली, तो सत्ता की लालसा ने ही उसकी जान ली आखिरी में। तो वैसे जो भी क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ भरना है। वो क्वेश्चन से आप लोग जितना लिख सकते हो वो, और फिर उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पैरा में आना है। इन दिस नॉवेल या फिर इन दिस जो भी जॉनरा होगा उसका, कॉमेडी, ड्रामा, प्ले, जो भी, फिर उसके बाद आप लोगों ने समरी देखा होगा तो वहाँ से आप लोग कंटिन्यू करोगे। और यहाँ पे मेन आप लोगों का इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि 3-4 लाइन आप लोग जब लिख लोगे उसके बारे में, तो फिर अब आप लोग को कुछ कोट्स का यूज करना है। यहाँ पे कोटेशन का, कोटेशंस कहाँ से आप लोग को मिलेंगे, तो आप लोग जब समरी देखते हो उसमें भी बहुत सारे चीज़ आप लोग देखते हो कि इसने ये कहा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोटेशन का मतलब यही है कि किसी महान व्यक्ति ने कुछ लिखा हो और या फिर कहा हो तो उसी को आप लोग को लिखना है। आप लोग को आपके नॉवेल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैकबेथ ने कुछ कहा लेडी मैकबेथ से, तो आप लोग ऐसे लिख दोगे यहाँ पे मैकबेथ सेड ऐसे। और फिर आप लोग ट्राई करोगे कि ये जब डबल इन्वर्टेड में आप लोग कुछ भी लिखोगे तो वो एक साथ एक लाइन में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइल विन ओवर ऐसा कुछ है दिस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैकबेथ ने कुछ इम्पोर्टेंट कहा था कि मैं इसे जीतूंगा, तो फिर आप लोग उसे ये नहीं लिखोगे एक लाइन में कि मैकबेथ सेड टू लेडी मैकबेथ दैट आई विल विन ओवर दिस थ्रोन या फिर कुछ भी, आप लोग उसे ऐसे कोटेशन में करके लिखोगे। इससे आप लोगों को पता चलेगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको पता है समरी क्या है या फिर आपको स्टोरी लाइन पता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि जब आप लोग ये लिखोगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट बैकग्राउंड दोगे कि ये किसने लिखा है और विलियम कॉनग्रीव के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग लिखोगे ही इज़ फेमस या फिर हिज अदर फेमस वर्क्स आर, और फिर आप लोग 3 मिनिमम और 5 मैक्सिमम वर्क का नाम दोगे। और ये जो पांचों आप लोगों का रहेगा नंबरिंग दोगे ना आप लोग 1 2 3 4, तो ये आप लोगों का मैच करना चाहिए ये इस कोटेशन से, यानी कि एक ही लाइन में होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 नाम दिया, और फिर इसी लाइन में अब आप लोग कुछ भी लिखोगे तो इसी लाइन में कोटेशन दोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरा चेंज भी अगर आप लोगों को करना है कहीं पे, यूँ तो पैरा चेंज आप लोग डायरेक्ट एक लाइन छोड़ के यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ऐसे करना है, ट्राई करना है कि एक ही लाइन में सारा पैराग्राफ चेंज हो। अगर आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका लाइन ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पैरा आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो, बहुत सारे बच्चे करते हैं यहाँ से स्टार्ट, तो आप लोग का हर पैराग्राफ यहाँ से चेंज होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोगों को करने में टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ से लिख रहे हो, फिर यहाँ से लिख रहे हो, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग को बस देख लेना है क्या मैंने ख़त्म कहाँ पे किया है, वहाँ से स्टार्ट करोगे। और कोई भी चीज़ आप लोग जब नंबरिंग में दोगे तो वो एक लाइन में स्टैंड करना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों को यूज करना है कुछ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट। और आप लोग बोलोगे कि इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ से मैं डायग्राम यूज करूँ, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों का एक कॉमेडी है 12th नाइट, तो उसमें आप लोगों को पता है कि ऑर्सिनो और वॉयला जो कि सिजेरियो बना हुआ था, और फिर ओलिविया, हाँ, तो ये तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल अराइज हो गया था। तो अगर आप लोग को ये लिखना है तो आप लोग तो लिखोगे कि
देयर वॉज अ जेन्युइन लव ट्रायंगल बिटवीन ओर्सिनो, वॉयला एंड ओलिविया, दिस इज़ द प्लॉट, ऐसे करके। लेकिन अगर मुझे यही सेम चीज़ लिखना है तो मैं यहाँ पे पैरा चेंज करूँगा। जब भी कुछ ऐसा करना हो, पॉइंट में लिखना हो या फिर ये करना हो, तो आप लोग को एक पैरा छोड़ना है, आई मीन एक लाइन छोड़ना है। सेम चीज़ को मैं दिखाऊंगा ऐसे कि ऑर्सिनो किससे प्यार करता था, तो ऑर्सिनो प्यार करता था ओलिविया से, और इस ओलिविया को कोट करने के लिए ऑर्सिनो ने किसे भेजा था, तो ऑर्सिनो ने भेजा था वॉयला को, जो कि सिजेरियो बना हुआ था, इसे भेजता है ऑर्सिनो। लेकिन ओलिविया को ऑर्सिनो पसंद नहीं आता है, तो ओलिविया रिजेक्ट कर देती है इसे, लेकिन इसे पसंद आ जाता है वॉयला। और ये जो वॉयला थी ये अपने मास्टर ऑर्सिनो को पसंद करती थी। तो यहाँ से एक हम लोग देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन गया ऐसे। तो मुझे अगर इसे डिस्कस करना हो, मुझे इसे दिखाना हो, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। स्केल से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल ऐसे करके लव का साइन दे सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग को डिस्कस करना है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ ऐसा हो जो कि आप लोग, फॉर एग्जांपल प्रोफेसीज़ की बात करें हम लोग कि मैकबेथ में कैसे 3 प्रोफेसीज़ हुआ था, तो आप लोग उससे भी जब डिस्कस करोगे तो आप लोग सेम यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करोगे लिखना। और जब 3 प्रोफेसीज़ लिखना होगा तो आप लोग ऐसे लिखोगे, द 3 प्रोफेसीज वेयर कॉलन फर्स्ट। आप लोग का फिर यहीं से स्टार्ट होगा। क्यों यहाँ से स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने जब लिखा था तो यहाँ पे स्टार्ट किया था, और फिर कोटेशन दिया था तो यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ऐसे करके जब भी आप लोग कोटेशन दोगे, और ट्राई करना है कि एक लाइन में आप लोग ये एक पेज में 1-2 जगह कर दो, ताकि आप लोगों का आंसर एक सुटेबली प्रेजेंटेबल लुक में रहे, और साथ ही साथ आप लोगों को कम से कम लिखना पड़े। जहाँ पे भी आप लोगों को एक सब्स्टिट्यूट दिखे कि पैराग्राफ के बदले आप लोग कुछ ड्रॉ कर सकते हो या फिर कोई कोटेशन यूज कर सकते हो, तो आप लोगों को बिल्कुल यूज करना है। और अब बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो उसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक होता है रेफरेंस और दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप लोगों को बताना है कि ये जो भी लाइंस है ये कहाँ से ली गई है, नेम ऑफ द नॉवेल, और साथ ही साथ उसका राइटर या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं ऑथर का नाम। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है किस संदर्भ में ये लिखा गया था, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा तो आप लोग बताओगे कि वो लाइन किसने कही थी, या फिर किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी। और साथ ही साथ एक पैराग्राफ में आप लोग हो सके तो मेन जो प्लॉट है वो आप लोग एक्सप्लेन कर देना। तो इससे आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का है। अगर ये भी 14 मार्क्स के अराउंड का है तो ये भी आप लोग 4 पेजेस के अराउंड ले जाओगे। तब आप लोग क्या करोगे, एक लाइन में एक पैरा में रेफरेंस, दूसरे पैराग्राफ में आप लोग कॉन्टेक्स्ट, और तीसरे में पूरा का पूरा समरी लिख दोगे। एक बार आप लोग समरी लिखने लगोगे तो आप लोगों को पता ही है पेजेस कैसे भरेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये बताया है कि मार्जिन देना है, तो इससे क्या होगा कि आप लोग को एक पेजेस में कम लिखना होगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग आसानी से 4 से 5 पेजेस काफ़ी कम टाइम में जा सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ अवॉइड करना है पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए। मैं जानता हूँ आप लोग को ये वियर्ड लग रहा होगा, क्योंकि पैराग्राफ तो आप लोग को लिखने ही पड़ेंगे, लिटरेचर लिया है आपने, लेकिन पैराग्राफ में आप लोगों को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करने बोल रहा हूँ। उसके बदले में आप लोगों को ये कोटेशंस कुछ जहाँ पे फ्लो चार्ट बना पाओ, या फिर नंबरिंग का यूज कर पाओ, या फिर कोई डायग्राम, अगर इफ़ पॉसिबल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बनाना ही, लेकिन हाँ ये तो हमेशा पॉसिबल है। कोई वर्क लिखना हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि पोर्ट ने क्या वर्क लिखा था, ऑथर ने क्या लिखा था, तो यहाँ पे आप लोग नंबरिंग दोगे। साथ ही साथ स्टोरी लाइन में किसने क्या कहा, या फिर कोई एक साथ 3-4 व्यक्ति का नाम लिखना है तो ऐसा यूज करोगे। ऐसे करके आप लोग को अपने मटेरियल को कंडेंस्ड दिखाना है। तो ऐसे आप लोगों को अपने कॉपी को लिखना है। अब ये करने में आपको टाइम कितना लगेगा, तो 5 मिनट्स फॉर मार्जिन, और फिर साथ ही साथ आप लोग चलते जाओगे तो ये सब करने में आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअली इस सबसे टाइम बचेगा, क्योंकि एक पैराग्राफ को आप लोग
एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हो, जगह आप लोगों का उतना ही लगने वाला है अराउंड, क्योंकि इतने में आप लोग लिखते ही अराउंड 7-8 लाइन्स वहाँ पे आप लोग करते। अब आप लोग को बात करें हम लोग अंडरलाइनिंग की, तो आप लोग एक बार पेपर को कंप्लीट कर लोगे अपना। अगर टाइम बचता है तो फिर आप लोग को उसी पेन से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को फर्स्ट 3 लाइंस कभी अंडरलाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप लोग बता ही रहे हो कि ये किसने लिखा है, तो एग्जामिनर के क्या ध्यान जाएगा ही, लेकिन बीच में आप लोगों को ट्राई करना है जो भी इम्पोर्टेंट है उसे उसी पेन से अंडरलाइन करने का। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड बात करें पैराग्राफ की, तो एक पेज में अराउंड 2 to 3 पैराग्राफ चेंज इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने कहा था कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा। तो मेरे टाइम में क्या हुआ था कि जब मैं पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने गेस्ट पेपर के आंसर्स को लिखा था, क्योंकि उस टाइम आप लोगों को पता होगा 3 से 4 साल पहले जो भी 2019 वाले सेशन होंगे उन्हें खास करके पता होगा, या फिर 2018 में जब स्टार्ट हुआ था मुंगेर यूनिवर्सिटी का, अलग हुआ था ये TMBU से, तो उस टाइम पे क्या था कि कंटेंट काफ़ी कम अवेलेबल था यूट्यूब पे। आज तो आप लोग देखोगे कि अपने सर्च करोगे अपने टॉपिक्स को तो काफ़ी कुछ आ जाता है, लेकिन उस टाइम यूट्यूब पे भी कुछ अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम मैंने क्या किया था कि गेस्ट पेपर से आंसर्स को लिखा था। हालांकि काफ़ी लोग ने खुद से भी लिखने का ट्राई किया था, और मैंने भी पेपर 2 में ट्राई किया था कि खुद से लिखूं, बट क्या हुआ ना कि जब मैं पेपर 2 में खुद से अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। पार्ट 1 में, पेपर 1 में ये हुआ मेरे साथ कि मैंने गेस्ट पेपर से लिखा पूरा का पूरा, तो इसमें मुझे पेपर 1 में अच्छा मार्क्स नहीं मिला। पेपर 2 में मैं खुद से अटेम्प्ट कर रहा था, तो खुद से सोच सोच कर लिखने में मुझे टाइम इतना लग गया कि मैं अराउंड 75 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया, तो इसमें भी दिक्कत हो गया मुझे। फिर पार्ट 3 में मैंने क्या किया, मैंने सेम ये वाला टेक्निक को फॉलो किया। आंसर्स आप लोगों को गेस्ट पेपर से कभी नहीं लिखने हैं, क्योंकि फिर एवरेज मार्किंग मिलेगा आप लोगों को। इस प्रकार से लिखोगे 70+ आप लोगों के अच्छे से आ जाएंगे। हाँ, अब अगर बात करें कि आप लोग को 80 तक पहुंचना है, जो कि पॉसिबल अराउंड नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आप लोगों का पार्ट 1 में फिर से 490+ आया है, इसमें भी आप लोग 70 to 75 स्कोर करते हो, और फिर पार्ट 3 में भी आप लोग 70 से 75 स्कोर करते हो, तो एवरेज आउट करके ये 80 क्रॉस कर सकता है। सो आप लोगों के पास मौका है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग पार्ट 2 में 70+ स्कोर करो, क्योंकि पार्ट 3 में अराउंड 70 मार्क्स आप लोग के मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को 70+ टारगेट करना है, जो कि पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग औरों से अलग लिखोगे। तो आई होप मैंने सारा आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर दिया। और मैंने कहा तो था कि एक छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन बोलते बोलते मैं काफ़ी दूर तक चला गया, तो उसके लिए सॉरी। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।